हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम 9th के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है बिहाइव, और इसका जो प्रोज सेक्शन है, जिसका दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसके 2 भाग हैं इस पार्ट के, जिसमें हम पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं। और आज पहले भाग का जो है तीसरा वीडियो है, आज ये भाग समाप्त हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो देर न करते हुए आज चलते अपने टॉपिक पर। 7 पैराग्राफ पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे, आज इसका 8वां पैराग्राफ है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे पास कर रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनको लिख लें, और ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं पाठ को। नॉट सरप्राइजिंगली, एवेलिन delights her audience in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Sage master percussionist James Blades God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. आइए इसको अर्थ को जानते हैं, इस पैराग्राफ के अर्थ को। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट माने नहीं, और सरप्राइजिंगली माने होता है आश्चर्य। कोई आश्चर्य नहीं, इसका मतलब है कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवेलिन डिलाइट्स, एवेलिन माने एवेलिन ने, और डिलाइट्स माने आकर्षित करना या मोह लेना। हर माने अपनी, ऑडियंस माने श्रोतागणों को। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवेलिन ने अपने श्रोताओं को या अपने सुनने वालों को आकर्षित कर लेती थी। एवेलिन के अंदर ये गुण था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन अपने सुनने वालों को या अपनी ऑडियंस को, श्रोतागणों को आकर्षित कर लेती थी, मोह लेती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इन 1991, 1991 में सी माने वह, बाज माने थी, प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत कर रही थी, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। तो इसका मतलब है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस माने होता है बच्चों एक विशिष्ट सम्मान होता है, इस सोसाइटी का विशिष्ट सम्मान होता है, इसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड मिला था, इनाम मिला था उसे, जो है सन 1991 ईस्वी में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक विशिष्ट सम्मान, जिसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर नामक अवार्ड यानी इनाम प्राप्त हुआ था। अवार्ड माने बच्चों इनाम होता है या पुरस्कार होता है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जेम्स ब्लेड जो कि एक मास्टर हैं, किसके मास्टर हैं? परक्यूशनिस्ट माने तबला वादक हैं या ढोल मास्टर हैं। सेज माने कहते हैं, जेम्स ब्लेड जो कि एक ढोल मास्टर हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं?
गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। गॉड माने ईश्वर ने, मे हैव टेकन माने ले ली है, हर माने उसकी, हियरिंग माने सुनने की शक्ति। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट माने लेकिन, ही माने उसने, यानी किसने, ईश्वर ने, हैज़ गिवन माने दिया है, हर माने उसे, बैक माने वापस, समथिंग माने कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता अति विशिष्ट उपलब्धि या अति विशिष्ट गुण। लेकिन ईश्वर ने उसे विशेष गुण दिए हैं, कुछ विशेष गुण या अति विशिष्ट गुण जो है प्रदान किए हैं। भाट बी हियर, भाट माने जो कुछ, बी माने हम, हियर माने सुनते हैं। जो कुछ हम सुनते हैं, यानी जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं। सी फील्स, वह अनुभव करती है। जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं वह सब जो है एवलिन ग्लेनी महसूस करती है। फार मोर डीपली माने अधिक गहनता के साथ। फार मोर डीपली माने होता है अधिक गहनता के साथ या गहराई के साथ। देन एनी ऑफस, ऑफस माने होता है हम में से, एनी ऑफस माने होता है हम में से। वह हम में से यानी हमारी अपेक्षा वह अधिक गहराई के साथ उस चीज़ का अनुभव या महसूस करती है। दैट इज वाई माने होता है इसी कारण। सी एक्सप्रेसेज, सी माने वह, और एक्सप्रेसेज माने होता है वर्णन करती है। म्यूजिक माने संगीत का, सो माने बहुत ही अधिक, ब्यूटीफुली माने सुंदरता के साथ। इसी कारण वह संगीत का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन करती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musicians. But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. देखिए इसके अर्थ को। एवलिन कन्फेसेज दैट, एवलिन माने एवलिन ने, और कन्फेसेज माने होता है स्वीकार कर लेती है या मान लेती है। दैट माने की। तो एवलिन ये मानती है या मान लेती है कि सी इज समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक। सी माने वह, इज माने है, समथिंग माने कुछ, ऑफ ए वर्क एहोलिक माने होता है, वर्क एहोलिक माने होता है कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहना। वर्क एहोलिक माने होता है कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहना, यानी पूर्ण समर्पण भाव से कार्य को करना। जो भी कार्य कर रहे हो आप वो पूर्ण समर्पण भाव से करना है। तो एवलिन ये मानती है कि वह अपने कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहती है, यानी जो भी कार्य करती है बहुत ही तत्परता के साथ एकाग्रचित होकर मन लगाकर करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। आई हैव माने मुझे, जस्ट माने केवल, गॉट टू वर्क माने कार्य करना है, मुझे केवल कार्य करना है। वह कहती है मुझे केवल कार्य करना है, डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब यही आगे कहती है ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। ऑफन माने होता है प्राय, और हार्डर माने कठिन, देन माने की अपेक्षा, क्लासिकल म्यूजिशियन माने होता है शास्त्रीय संगीतज्ञों से। तो वो कहती है हमें शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक मेहनत करनी है, अधिक मेहनत से जो है अपना कार्य करना है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। बट माने लेकिन, द रिवार्ड्स माने होता है इनाम, रिवार्ड्स माने क्या होता है, इनाम।
और इनॉर्मस माने होता है बहुत बड़े। लेकिन जो इनाम हैं वे बहुत बड़े हैं, जो इनाम इनको मिलते हैं वो बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है बच्चों अतिरिक्त या इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है इसके अलावा या अतिरिक्त। द रेगुलर माने होता है नियमित या प्रतिदिन, रेगुलर माने नियमित। और कंसर्ट्स माने होता है संगीत समारोह, जो संगीत समारोह, संगीतों का आयोजन होता है, समारोह का, संगीत समारोह का, वो उसका अर्थ है यहाँ कंसर्ट से। तो इसके अतिरिक्त तो वह कहती है अच्छा सॉरी यहाँ पर कामा लगा हुआ है। इवलिन आल्सो गिव्स, इवलिन माने इवलिन, आल्सो माने भी, गिव्स माने देती है। फ्री कंसर्ट्स माने निःशुल्क संगीत समारोहों का। इन प्रिजन, प्रिजन माने जेल में, एंड हॉस्पिटल्स माने अस्पतालों में। वह जो है नियमित, वह नियमित संगीत समारोहों के अलावा, वह नियमित संगीत समारोहों के अलावा, नियमित संगीत समारोहों के अलावा इवलिन जेल और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत समारोहों का आयोजन करती है, संगीत समारोह का आयोजन करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन। शी माने वह, आल्सो माने भी, गिव्स माने देती है, हाई माने उच्च, प्रायोरिटी माने होता है प्राथमिकता, टू क्लासेज माने वर्ग को, फॉर यंग म्यूजिशियन माने युवा संगीतज्ञों को। तो वह युवा संगीतज्ञों को की कक्षाओं पर विशेष प्राथमिकता देती है। यानी वह जो युवा व्यक्ति हैं, जो युवा लोग हैं, जो संगीत सीखने के इच्छुक हैं, इनकी कक्षाओं को जो है विशेष प्राथमिकता देती है। क्योंकि वह खुद एक युवा थी, इसलिए वह युवाओं की कक्षाओं पर को विशेष प्राथमिकता देती है। एन रिचलेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। एन रिचलेन जो कि बीथोवन फंड, जो बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड है, उसकी जो एन रिचलेन है वो कहती हैं, इस फंड की सदस्य हैं, वो कहती हैं, क्या कहती हैं, सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। सी माने वह कौन, इवलिन, इज माने है, शाइनिंग माने चमकती हुई, इंस्पायरेशन माने होता था प्रेरणा स्रोत या चमत्कारिक प्रेरणा स्रोत, फॉर डीफ चिल्ड्रन माने बहरे बच्चों के लिए। वह बहरे बच्चों के लिए एक चमत्कारिक प्रेरणा है, एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी वे देखते हैं, दैट की देयर इज नाउ वेयर, वो देखते हैं, जो बहरे बच्चे हैं वो महसूस करते हैं या देखते हैं कि अब कोई ऐसा स्थान नहीं है, देयर इज नो नाउ वेयर, कोई ऐसा स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, कि वे वहाँ जा ना सकें। यानी अब सारी कठिनाएं समाप्त हो गई हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can, and not the least. She has given enormous pleasure to millions.
देखिए इसके अर्थ को। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice of her age. एवलिन ग्लेनी माने एवलिन ग्लेनी, हैज ऑलरेडी माने पहले से ही, accomplished माने होता है सफलतापूर्वक प्राप्त करना, मोर देन माने की अपेक्षा, मोस्ट पीपल माने उन लोगों की अपेक्षा, ट्वाइस हर एज जो उसकी आयु के दुगनी आयु के हैं, जो उसकी दुगनी आयु के है उनसे उनकी अपेक्षा एवलिन ग्लेनी ने जो है वो अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, यानी जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया उसको जो है एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त कर लिया। शी हैज ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। She has brought percussion to the front of the orchestra। तो she has brought, she माने वह, has brought माने लाई, percussions माने होता है ढोल या तबले को, टू द फ्रंट माने सामने, ऑफ द ऑर्केस्ट्रा माने ऑर्केस्ट्रा, वह ढोल को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाई, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, एंड माने और, डेमोन्स्ट्रेटेड माने होता प्रदर्शन किया या दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, दिखाया कि इट माने यहाँ, कैन माने सकता है, बी वेरी माने बहुत ही, और मूविंग माने होता है हृदय स्पर्शी, जो हृदय को लग जाए, हृदय तक छू जाए, तो ये बहुत ही हृदय स्पर्शी हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। शी हैज गिवन उसने प्रदान किया, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, टू दोज उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप्ड जो कि हैंडीकैप्ड हैं या विकलांग हैं या दिव्यांग हैं या शारीरिक रूप से अपंग हैं। एवलिन ने उन लोगों का उत्साह बढ़ाया जो शारीरिक रूप से अपंग हैं या विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल माने लोग, हु माने जो, लुक्स माने देखते हैं, टू हर माने उसको, एंड से माने कहते हैं, लोग जो उनको देखते हैं, उसको देखते हैं, किसको, एवलिन को देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि उसने यह कर लिया है या वह यह कर सकती है, तो आई कैन, तो मैं भी उसको कर सकता हूँ, जब एवलिन ये कार्य कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इतने ये लोग जो है प्रेरित हो गए हैं एवलिन से। एंड नॉट द लिस्ट, तो एंड नॉट द लिस्ट का मतलब होता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कोई बढ़ा चढ़ाकर बात कहने वाली नहीं है। शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। शी हैज माने उसने, हैज गिवन माने प्रदान किया है या दिया है, एनॉर्मस माने होता है अत्यधिक, विशाल, प्लेजर माने आनंद, टू मिलियंस माने लाखों को, उसने लाखों लोगों को अत्यधिक खुशी प्रदान की है, यानी उसने जो है उन लोगों को खुशी प्रदान की जो ये कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे प्रेरणा प्राप्त करके ये कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये था इस पार्ट का भाग, ये पहला पार्ट, इस पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला भाग आज समाप्त हो गया है, और ये पार्ट लिखा है डिबोरा कावले ने। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और बच्चे कमेंट करते हैं जो भी डाउट आपके हैं उन डाउटों को आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द सेनाई या बिस्मिल्लाह खान। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।